नमस्कार, मेरा नाम सलमान शेख है और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बेकलदा के ग्राम नई टोडी भेरूपाड़ा में, जहां हमें एक सूचना मिली थी कि एक परिवार है जो जिनका मकान जल गया था और अब वे इस तरीके से एक सरकारी भवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप देखिए ये यहाँ जो ये देखिए आप, ये झोपड़ी बनी हुई है, इस पे प्लास्टिक बिछाया हुआ है और अंदर खाने बनाने का काम चलता है। यहाँ देखिए आप, और आप ये तस्वीर देखिए आप कि ये पूरा परिवार है और यही परिवार, इनका मकान पिछले दिनों जल गया था। लगभग बताया जा रहा है 1-1.5 महीना हो गया है। तो अब ये इसी सरकारी भवन में रह रहे हैं और इस सरकारी भवन की स्थिति भी आप देखिए कि ऊपर से सरिये निकल रहे हैं। कितना गुणवत्ताहीन ये सरकारी भवन बना हुआ है, पंचायत द्वारा ये बनाया गया था। अब इसी जगह पर ये सभी पूरा परिवार रह रहा है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर रोज़ाना आंगनवाड़ी संचालित होती है। आंगनवाड़ी में जो बच्चे जो गांव के हैं वो आंगनवाड़ी भवन या आंगनवाड़ी जो संचालित हो रही है वो यहीं संचालित हो रही है। अब हम इनकी परेशानी जानते हैं, क्या परेशानी है इनकी। क्या नाम है आपका दादा? बमर। हाँ, तो आप यहाँ क्यों रह रहे हो? घर जल गया साहब। कब जला था घर आपका? ये पानी आ गया, मतलब 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, तो अब यहाँ क्यों रह रहे हो आप? अब रहने की जगह नहीं है साहब। तो आपका घर पूरा तरीके से तहस नहस हो गया हो? वो तो कहीं नहीं है साहब, कोई घर पी के खिला के कुछ भी नहीं है। डील पे छितरी है एरी की है। तो क्या क्या था आपके उस मकान में जब जला? जब गेहूँ था, मक्का भी था, दाल चना सब था साहब। सब कुछ जल गया, मतलब सब कुछ जल के राख हो गया। हाँ, बोने का साहब सोयाबीन था भी जल गया। तो कहाँ थे आप उस समय? आपका परिवार कहाँ था? हम मालूम में मजदूरी था साहब। मजदूरी करने गए थे आप और ये अचानक ये सब हो गया? ऐसा हो गया। तो पटवारी वगैरह कोई आया था पंचनामा बनाने? पटवारी साहब आया था, मंत्री साहब आया था। तो क्या आश्वासन दिया पंचनामा बनाया? तो वो लिख ली क्या हुआ क्या नहीं, आपने अभी मैं बता रहा सही रिपोर्ट में उसको बताए। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या कुछ आपको मुआवजा मिलेगा इसका? बोल गया था साहब के ये लिखा इन कागज वगैरह ले गया। तो अभी तक आपको 1.5 महीना बीत गया, अभी तक आपको कोई मुआवजा ना तो मिला है ना तो कुछ भी नहीं? सरकार अड़ी 4 आना की मदद नहीं है साहब। कोई भी मदद नहीं मिली? नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि आदिवासी अंचल एरिया है ये हमारा पेटलाद क्षेत्र, और यहाँ तमाम जो सरकारी नुमाइंदे हैं, नेता, जनप्रतिनिधि जो अपने आप को इन आदिवासी गरीब परिवारों का हमदर्द बताते हैं, लेकिन वही आदिवासी जो नेता जो निकल के जो जाते हैं वो इनको बाद में जनप्रतिनिधि जो रहते हैं वो जीतने के बाद इनको भूल जाते हैं। और इसी तरीके से इनकी पूरी कहानी है। हम देखिए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप अभी यहाँ रोटी बना रहे थे, तो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या कुछ आपने कहीं निवेदन वगैरह भी नहीं किया था? नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं? तो आपसे कुछ करवाया था किसी ने? करवाया था पर मिला कोई नहीं, मतलब कुछ भी उज्ज्वला योजना का लाभ काहे नहीं मिला भाई हमारे। अच्छा, आपका मकान में एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपका मकान जो कच्चा था, तो आपको जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है, भवन योजना, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला साहब, हमारे तो कहीं भी नहीं मिला। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2022 में हर एक जो कच्चा मकान है गाँव का वो पक्का हो जाएगा। हो जाएगा साहब, पर हमारे तो नहीं होया है। तो आपको कोई वो नहीं मिलेगा? हाँ, देखिए, यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या कर रहे हैं वो अधिकारी, क्या कर रहे हैं वो नेता, जनप्रतिनिधि जो इनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाभ भी नहीं दिला सके। और भी हम इनसे बात करेंगे। आप कितनी परेशानी आपको आती है? बहुत परेशानी है साहब। किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी है साहब। अच्छा, आप बारिश का समय है तो बारिश में आपको वो दिक्कत तो बहुत आती होगी, जिन जानवर का खतरा रहेगा? बहुत दिक्कत आवे साहब। ऐसे में अगर कोई जानवर अगर आ जाता है जहरीला तो फिर आ जाते साहब रहा कहाँ रहा। अब ये आंगनवाड़ी भवन भी तुम्हारा तो खतरे से खाली नहीं है, तो सब निकल रहा है सरी वगैरह ऐसे। होते ही साहब रहा कहाँ जावा।
ये देखिए आपने इनकी पीड़ा सुनी। अब आपको हम लिए चलते हैं अंदर की ओर। ये आंगनवाड़ी भवन जो अंदर की ओर अब हमको लिए चलते हैं कि अंदर ये आप अंदर की भी स्थिति आप देखिए किस तरीके से ये स्थिति पूरी तरीके से ख़राब है इस आंगनवाड़ी भवन की। देखिए आप, और यहाँ ये सभी अपना सामान लिए, देखिए इनका सब सामान है जो बचा कुचा जो सामान था इनका समेट के यहीं रह रहे हैं, यहीं इनका आसरा है। और जब आंगनवाड़ी लगती है तो ये बाहर हो जाते हैं ताकि बच्चे यहाँ अंदर पढ़ सके। लेकिन बच्चे इस खतरे के बीच में बच्चे इन खतरों के बीच में रहकर आंगनवाड़ी संचालित हो रही है, ये खतरे से खाली नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर रहे हैं वो नेता जनप्रतिनिधि जो इनके हमदर्द बनते हैं और इनका हमदर्द बनने के वादे करते हैं। हमारे साथ जयेश के भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, इन्होंने हमें अवगत कराया, हम इनसे भी बात करेंगे। आइए कांतिलाल जी इधर। तो क्या इनका मामला, ये क्या समस्या आ रही है? इनकी समस्या आज से लगभग 1.5 महीने पहले मकान जल गया था। तो मकान में बोने के लिए सोयाबीन भी लाए थे, वो रखे थे बीज के, धान वगैरह गेहूँ वगैरह सारे थे, सब जल गए। और एक गाय का बच्चा भी मर गया। दो बच्चे गाय के वो भी मर गए। और प्रशासन के लोग अपने आप को हमदर्द बताने के लिए आए, पंचनामा बनाया। उसके बाद समथिंग 1.5 महीना हो गया, कोई अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, पंचायत सचिव को बताया, पटवारी को भी पूछा, पर लापरवाही तरीके से उन्होंने जवाब तक नहीं इन्होंने दिया। लंबे समय से परेशान थे। हमें कल जानकारी मिली कि भाई ये लोग यहाँ पे पीड़ित हैं। हमारे भाई ने बताया कि यार हमारे यहाँ पे ऐसी स्थिति है। हम लोग हमारे संगठन के साथी के द्वारा आए यहाँ पर, सारी स्थिति देखी और पर हमने ये मांग करी प्रशासन से कि भाई अगर समय रहते इनकी मदद नहीं हुई तो हम संगठन के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि है अपने आप को आदिवासी हितैषी बताते हैं, पर वही आज तक इनको पूछने वाला तक नहीं है। आने वाले समय में काफ़ी 1.5 महीने का समय बीत गया, अभी तक कोई भी नहीं आया। काफ़ी 1.5 महीना हो गया अभी तक। नई सरकार का गठन हो गया, अगर नया सरपंच जो बने थे उनको यहाँ आ जाना था। हाँ, एक सवाल है। बिल्कुल, नया सरपंच बन गया, सारी चीज़ें हो गई, सभी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, यहाँ तक मतलब पूरी सरकार नहीं हो गई, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही आ रही है सामने? इसमें अधिकारियों की लापरवाही। अधिकारी में मतलब कौन आ रहा है सामने? मंत्री है, पटवारी है, जिन्होंने जो फाइल आगे पहुंचानी थी वो आगे नहीं पहुंचा पाए, या किनकी लापरवाही? पंचायत मंत्री और पटवारी, संबंधित जो नायब तहसीलदार है, इनकी लापरवाही है, जिसके कारण इन लोगों को अभी तक नहीं मिला। अच्छा, हमने देखा कि ये जो आंगनवाड़ी भवन है, ये आंगनवाड़ी भवन तो है नहीं, ये ऐसा बताया गया, लेकिन ये सरकारी भवन है, यहाँ आंगनवाड़ी संचालित हो रही है और काफ़ी जीर्णशीर्ण हो रहा है ये। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई हादसा होता है, जनहानि, तो एक बड़ी जनहानि बच्चों के रूप में हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर सरिया निकल रहे हैं। पंचायत जो बनाया था उन्होंने लापरवाही तरीके से फर्जी ठेकेदारों को काम देकर इस तरह के घटिया काम करवाया है। अगर समय हम आदरणीय जो अधिकारी हैं उनसे मांग करते हैं कि इनकी जांच करें और जो भी पंचायत के दोषी जो है उन पर कार्रवाई करें ऐसी स्थिति में। तो आपने इनको सुना, ये थे कांतिलाल जी अग्रवाल, जयेश के जिला पदाधिकारी है, और आपने इन परिवारों को भी सुना। आप देखिए ये इनका हाल है, ये सभी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ अकेले रात में रहते हैं, रात गुजारते हैं। अब हमारी तो यही है कि मोदी जी से हमारी अपील है, सीएम शिवराज जी से अपील है कि आप देखिए कहाँ है आपका सिस्टम, कहाँ है आपके वो जनप्रतिनिधि जो जीतने के बाद इनको चेहरा तक नहीं बताते, कहाँ है आपके वो अधिकारी जो अपने आपके सिस्टम पे बैठे हुए हैं और जो इनकी जो परेशानी है वो परेशानी इनकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशानी का हल निकाल नहीं पा रहे हैं, और इनको यहाँ तक कि कोई जो मुआवजा जो दिया जाना था, वो मुआवजे की जो प्रक्रिया थी वो पूरी अभी तक नहीं कर पा रहे। इस मामले में हम चाहेंगे कि जो मंत्री है उनके भी हम आपसे उनसे भी रूबरू कराए। बने रहिए झाबुआ अलीराजपुर लाइव के। देखो, ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग से पटवारी सर आए थे और मैं भी ग्राम पंचायत की ओर से था साथ में। हम गए मौके पे, देखा हमने सब कुछ जो जल गया, उसके संबंध में हमने पंचनामा तैयार करके, पटवारी सर और मैं साथ में था, पंचनामा तैयार करके और राजस्व विभाग को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया। और वो जो आगे की कार्रवाई है वो शासन वहीं से करेगा।
हाँ, उनको उनके परिवार का मकान था खाली, वहाँ पे रहने का ठहरने का भी बोला था उनको, पर क्या मालूम कई कारणवश से वो नहीं ठहरे वहाँ पे, नहीं तो खाली पड़ा हुआ मकान है। और शासन की योजना है, मिलेगा उनको, वो हो जाता। पर प्रधानमंत्री आवास का जो पहले आवास प्लस करके सर्वे हुआ था, उसमें जिन लोगों का हुआ है उनका सूची में ऑलरेडी है ही नाम, अगर होगा तो उनको मिलना ही है, संभावित है। उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिला उनको। उज्ज्वला योजना का लाभ तो मिल जाता, आवेदन तो करना पड़ेगा, हितग्राही को भी जाना पड़ेगा पंचायत तरफ से। नहीं, कोई पंचायत तरफ से कोई किसी प्रकार की वो टेंशन नहीं रहता है, काम करना पड़ता है, खुद को भी डॉक्यूमेंट तो उपलब्ध करवाना ही पड़ता है आदमी को। सुर सिंह बाबर, सचिव ग्राम पंचायत बेकलदा। ये देखिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये इनका मकान है जिनसे अभी हमने आपकी बात कराई थी, ये उनका मकान। अब इस मकान को आप देखिए कि किस तरीके से इस मकान में ये रहेंगे, इनका जीवन यापन करेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से ये मकान जल चुका था, पिछले 1.5 महीने पहले की स्थिति है। आज भी देखिए कि वो जख्म हरे है यहाँ पर। देखिए ये देखिए आप, ये स्थिति आप देखिए, आज भी यहाँ पर सारे जो मकान जो जला था, इसका कारण अज्ञात है, किस तरीके से जला। ये पेटी पड़ी हुई है इनकी, जहाँ इनमें सामान पड़ा हुआ था। ये देखिए ये यहाँ इधर इनका धान था जो कि वो भी जलकर खाक हो गया। अब ये देखिए इस पेटी में इनके बर्तन वगैरह सब थे, लेकिन वो भी देखो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, सभी था इनका सब कुछ। और ये बता रहे हैं कि ये अनाज है। ये देखिए आप थोड़ा सा आप जूम करिए, ये अनाज था इनका, ये भी जल चुका है। अब ये देखिए कि इस तरफ यहाँ पशु थे, एक पशु की भी दुखद यहाँ मृत्यु हुई थी, जलने से मौत हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर भी ये निवास करते थे। लेकिन अब बस सवाल यही है कि कहाँ है वो अधिकारी, कहाँ है वो नेता जनप्रतिनिधि जो इनके हमदर्द, इनके हितैषी बनने के वादे करते हैं हमेशा, लेकिन धरातल पे स्थिति आपको सामने दिख रही है। धरातल पे स्थिति, तो सवाल यही है कि सीएम शिवराज जी आप देखिए धरातल पे क्या हालत है। पीएम मोदी जी देखिए कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हालत है, आप देखिए कि आपके सिस्टम की क्या हालत है। बने रहिए झाबुआ लाइव के लिए।